अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 22 अक्टूबर 2025 मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर आपको आगाह करेंगे। और इस वक्त मौजूदा मौसमी सूरत हाल है क्या, जैसा कि आप लोग थंबनेल पढ़ चुके होंगे, अरेबियन सी के अंदर हलचल है और एक डिप्रेशन तश्कील पा चुका है। वाज़ेह तौर पर इम्कानात मौजूद थे कि अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में इस तरीके की ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ हो सकती हैं अरेबियन सी के अंदर। और ये बात भी जहन में रखनी चाहिए कि अक्टूबर नवंबर ये वो महीने हैं जब हम देखते हैं कि समुंदर के हालात बहुत ज़्यादा साजगार होते हैं और समुद्री हालात साजगार होने की वजह से मुतादिद ट्रॉपिकल एक्टिविटीज़ होती हैं, मुतादिद सिस्टम बनते हैं और हवा के कम दबाव डिप्रेशन की सूरत इख्तियार करते हैं, दैन डीप डिप्रेशन तक चले जाते हैं और समुद्री तूफ़ान भी बनते हैं। इन दोनों महीनों में ये बहुत ज़्यादा इम्कानात रहते हैं, क्योंकि जो मेन वजह ये है कि इस दौरान समुंदर की जो अपनी सूरत हाल होती है बहुत ज़्यादा साजगार होती है, जिसकी वजह से मुतादिद सिस्टम तश्कील पाते रहते हैं। और उसी तमाम तर सूरत हाल के तहत हम देख रहे हैं कि साजगार हालात इस वक्त मौजूद हैं और अरेबियन सी के अंदर एक शदीद किस्म का डिप्रेशन तश्कील पा गया है। सवाल ये बनता है, इस डिप्रेशन से क्या कोई ख़तरात मौजूद हैं पाकिस्तान के साहिली इलाकों को, और ये डिप्रेशन इस वक्त कहाँ पर मौजूद है और इसका मुमकिन रुख क्या हो सकता है। इस तमाम तर सूरत हाल पर महकमा मौसमियात पाकिस्तान ने भी वाज़ेह तौर पर बता दिया है कि ये डिप्रेशन कहाँ मौजूद है और इसकी डायरेक्शन क्या हो सकती है, या पाकिस्तान के किसी साहिली इलाकों को इससे कोई ख़तरात हैं या नहीं। तमाम तर सूरत हाल पर महकमे मौसमियात ने वाज़ेह कर दिया है। मैं आगे चलकर आपको वो भी अपडेट दूंगी इस वीडियो में, साथ ही आपको डिटेल के साथ बताएंगे कि इस निज़ाम के तहत कराची समेत सिंध के साहिली इलाकों में क्या सूरत हाल रह सकती है और क्या कोई बारिश के इम्कानात हैं। आगे चलकर आपको बताती हूँ। मेरा नाम है आयशा कादिर, खुशामदीद करूँगी अपने तमाम तर देखने वालों को और उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से भी होंगे। जो नाजरीन इस टाइम फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं, जिन्होंने अभी ज्वाइन किया है, आप लोगों से दरख्वास्त हमेशा की तरह इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि इस तरीके की मालूमाती खबरें आपको बर वक्त मिल जाया करें। और हमारी अपडेट्स आपको कैसी लगती हैं ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करके बताइएगा। मौसम के हवाले से बात करेंगे और बड़े खुश्क मौसमी हालात हैं इस वक्त। ओवरऑल अगर हम बात करें मजमूई तौर पर पूरे मुल्क की, और हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान में इस वक्त खुश्क मौसम का राज है। बिलखसूस जो जनूबी इलाके हैं वहाँ पर खुश्क और गर्म मौसम है। इसके अलावा बालाई इलाके जो पाकिस्तान के, वहाँ पर हल्की सर्दी का आगाज़ हो चुका है। और जो कराची समेत सिंध के डिफरेंट एरियाज़ हैं वहाँ पर मौसम गर्म है। बिलखसूस बुध वाले दिन आज कराची में हमने देखा है कि बड़ी कोई ज़बरदस्त किस्म की गर्मी रही है। सी ब्रीज जो हैं वो काफ़ी हद तक अब कम हो गई हैं और कुछ इलाकों से कट ऑफ भी हो गई हैं। गर्मी की शिद्दत में इजाफा है, मज़ीद ये गर्मी बढ़ेगी। और ये तमाम तर जो सूरत हाल बनी हुई है, ये बहरे अरब में जो इस वक्त एक सिस्टम मौजूद है उसके असरात हैं जो कराची के ऊपर मरतब हो रहे हैं, जिसकी वजह से अब सी ब्रीज भी कट ऑफ हो चुकी हैं। मज़ीद आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल रहेगी, कराची से कितना दूर ये निज़ाम मौजूद है, इस पर आगे चलकर आपको बताते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बता दें कि ये जो खुश्क मौसम है इसकी वजह से एलर्जी के बहुत ज़्यादा मसाइल हो रहे हैं शहर में। और एक सवाल हमारे नाजरीन जानना भी चाह रहे हैं और पूछ भी रहे हैं इस हवाले से कि रात के वक्त और अर्ली मॉर्निंग कराची में धुंध होती है या जो हम देखते हैं कि हद निगाह कम हो जाती है, कुछ इस तरीके के मनाजिर भी शहर में देखे जाते हैं। सबसे अहम तरीन बात यह है कि फ़िज़ा का मेयार ख़राब है इस वक्त और इंतहाई खुश्क हवाएँ हैं, रेगिस्तानी हवाएँ हैं, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि एटमॉस्फेयर जो कराची का है वो ओवरऑल बहुत ज़्यादा भी ख़राब है। और गर्द आलूद मौसमी हालात की वजह से कराची में इस तरीके की सूरत हाल देखने को मिल रही है। इसे हम धुंध नहीं कह सकते, ये गर्द आलूद मौसमी सूरत हाल है कराची की, जिसकी वजह से धुंध जैसा माहौल कराची के शहरियों को देखने को मिलता है। बिलखसूस हम देखते हैं लेट नाइट या अर्ली मॉर्निंग शहरियों को इस तरीके की सूरत हाल का सामना रहता है। इसी वजह से बार बार हम ये बता भी रहे हैं आप लोगों को, और मुख्तलिफ मौसमी माहिरीन और महकमे मौसमियात भी बता चुके हैं कि मास्क का इस्तेमाल कीजिए क्योंकि ये मौसम सेहत के लिए नुकसानदेह होता है। मौजूदा जो सिस्टम है इसके हवाले से मैं आपको आगाह कर दूँ, दैन महकमे मौसमियात पाकिस्तान ने इस हवाले से जो अपडेट दी हैं वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। यहाँ पर हम आपको बताएँ कि इस सिस्टम से फ़िलवक्त कोई भी इम्कानात ऐसे नज़र नहीं आ रहे कि पाकिस्तान के किसी भी किस्म के साहिली इलाके को ख़तरात मौजूद हों, इसलिए क्योंकि ये अब पाकिस्तान के जो साहिली इलाके हैं उससे काफ़ी दूर है। अरेबियन सी के अंदर हम देख रहे हैं कि ये इस वक्त ट्रॉपिकल डिप्रेशन की सूरत में मौजूद है
اور جو کہ شدت اختیار کر گیا ہے، مزید اس کی شدت اختیار کرنے کے بھی امکانات موجود ہیں، یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ سمندری ہوائیں اسی وجہ سے کٹ آف ہو چکی ہیں۔ اس نظام کی وجہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی فی الوقت کوئی بھی اثرات مرتب پاکستان کے کسی بھی علاقے پر نہیں ہوں گے، اس لیے کیونکہ تقریباً 1800 کلومیٹر یہ پاکستان کے ساحلی علاقوں سے موجود ہے۔ ہاں، اس ہوا کے کم دباؤ کی وجہ سے جو کہ ایک ڈپریشن کی صورت اختیار کر گیا ہے، گرمی کی شدت ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑھے گی، اور جس طریقے سے آج بدھ کے دن خصوصی طور پر دن کے وقت میں بڑی شدید قسم کی دھوپ تھی، اور یہ جو خشک ہوائیں چل رہی ہیں، یہی موسم برقرار رہے گا اگلے آنے والے 10 روز تک۔ کسی بھی قسم کی بڑی موسمی تبدیلی کے امکانات کراچی سمیت ان کے بیشتر مقامات پر نظر نہیں آ رہے، یہی موسم کنٹینیو رہے گا، اور امکانات یہ ہیں کہ یہ جو موجودہ ہوا کا شدید کم دباؤ ہے، یہ بھارتی ریاست گجرات یا عمان کی طرف اپنا سفر کر سکتا ہے۔ اس کے امکانات موجود ہیں، کیونکہ ابھی تک اس کا ٹریک کچھ اسی طریقے کا نظر آ رہا ہے۔ پاکستان کے ساحلوں کو حوالے سے فی الوقت کوئی امکانات موجود نہیں ہیں، پھر بھی ہم اس کو ٹریک کر رہے ہیں اور آپ کو اپڈیٹ دیتے رہیں گے۔ اسی طریقے سے محکمہ موسمیات کی جانب سے بھی اس سسٹم کے حوالے سے ایک اہم ترین اپڈیٹ سامنے آ رہی ہے۔ مختلف میڈیا رپورٹس کے مطابق محکمہ موسمیات نے بتایا ہے کہ جنوب مشرقی بحر عرب میں ڈپریشن تشکیل پا گیا ہے۔ جنوب مشرقی بحر عرب کے اوپر ایک کم دباؤ والا علاقہ انتہائی دباؤ میں شدت اختیار کر گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق یہ دباؤ کراچی سے 630 کلومیٹر مغرب اور جنوب مغرب میں موجود ہے، جبکہ اگلے 24 گھنٹوں کے دوران سست روی سے شمال اور مغرب کی طرف بڑھنے کا امکان ہے۔ پاکستان کے کسی بھی ساحلی علاقے کو فی الحال اس سسٹم سے کوئی خطرات لاحق نہیں ہے۔ محکمہ موسمیات کی جانب سے یہ واضح طور پر بتایا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے یہ بھی کہنا ہے کہ سائیکلون وارننگ سینٹر کراچی اس سسٹم کی نگرانی کر رہا ہے اور مسلسل اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ آپ کو بتائیں کہ یہ جو ڈپریشن اس وقت موجود ہے، اس پر محکمہ موسمیات کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ 1800 کلومیٹر یہ دور ہے، اور پاکستان کے کسی ساحلی جو علاقے ہیں اس کے اوپر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوگا۔ تو کراچی میں کسی قسم کے بارش کے بھی امکانات موجود نہیں ہیں، اور کوئی بھی غیر معمولی موسمی صورتحال بھی بنتی بھی نظر نہیں آ رہی ہے۔ لیکن کیونکہ سی بریز کٹ آف ہو چکی ہیں، گرمی کی شدت برقرار رہے گی، تو احتیاط برتنے کی ضرورت ہے۔ شہریوں کو ماسک یوز کیجئے، پانی کا زیادہ سے زیادہ استعمال کریے۔ اکتوبر کے آخر تک اسی طریقے سے دن کے درجہ حرارت بڑھتے رہیں گے، اور رات میں خنکی جو ہو رہی ہے شہر میں وہ اسی طریقے سے برقرار رہے گا موسم۔ لیکن جو نومبر کا پہلا ہفتہ ہے، ہم دیکھیں گے نومبر کے پہلے ہفتے سے دن کے درجہ حرارت میں معمولی کمی آنا شروع ہو جائے گی، جو پھر جیسے جیسے ہم دیکھیں گے نومبر کے دوسرے ہفتے میں ہم داخل ہوں گے تو دن کے جو درجہ حرارت ہیں مزید کم ہوں گے، اور اس طریقے سے امکانات موجود رہیں گے۔ آنے والے دنوں میں کوئی بھی غیر معمولی صورتحال بنتی ہے، یہ جو نظام اس وقت موجود ہے عریبین سی کے اندر، ڈپریشن کی صورت جو اختیار کر گیا، اگر یہ کوئی غیر معمولی صورتحال اختیار کرتا ہے، بر وقت اسی چینل پر آپ کو اپڈیٹ دے دی جائیں گی۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔